हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की फोर्थ पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिचुएशन दी गई है, आपको उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत धीरे से और समझकर पढ़ना है, तो बहुत ही क्वेश्चन आसान लगने वाला है। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी डिस्टेंस वो 480 किलोमीटर है और एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी उसकी स्पीड ना ही चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो चलती जा रही है। ठीक है, एक कंडीशन तो आपके पास यहाँ पर दे दी। नेक्स्ट में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, यानी अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो वो क्या काम करती है, वही ट्रेन उसी डिस्टेंस को 3 hours more to cover, यानी 3 घंटे ज्यादा समय लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। We need to find the speed of the train। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन को ध्यान से समझते हैं बिल्कुल। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है वो 480 किलोमीटर। ओके, तो अगर मेरे पास यहां पर क्या है, जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, तो ट्रेन की स्पीड है मेरे पास में और ट्रेन की डिस्टेंस है मेरे पास में, तो मैं यहां से क्या करता हूं, टाइम टेकन निकाल लेता हूं पहले। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से हम टाइम फाइंड करेंगे, तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो जो टाइम है हमारा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो टाइम टेकन क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 480 और स्पीड है हमारे पास x, तो मैं यहां पर टाइम टेकन को लेट कर लेता हूं t1। ओके, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, यहां पर t1 इज इक्वल टू आया 480 अपॉन x, और यहां पर हम इस इक्वेशन को 1 लेट कर लेंगे। तो आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि जो पहला टाइम टेकन है तो वो कितना है, 480 अपॉन x। ओके, अब आगे क्या है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, यानी अगर पहले स्पीड जितनी भी थी, मानने का x किलोमीटर थी, तो अब जो स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, तो जो स्पीड, जो नई स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, x - 8 हो जाएगी। सिंपल सा है, अगर पहले स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर थी और उसमें से क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो स्पीड कितने देंगे, 12 किलोमीटर 20, बस हम 8 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां भी हम क्या करेंगे, x में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ तो अब क्या हुआ है, स्पीड में चेंज हुआ है। नाउ change in speed of the train, तो कितनी हो गई है वो, x - 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस क्या है आपकी, सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी वो सेम ही रहेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन वो आपकी सेम ही रहेगी, कितनी है, 480 किलोमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका भी हम टाइम टेकन निकाल लेंगे। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ठीक है, तो डिस्टेंस वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस आपकी 480 और स्पीड आपकी x - 8।
तो यहाँ पे भी मैं क्या काम करता हूँ, जो टाइम टेकन है स्क्रीन का वो मैं T2 लेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो कंडीशन निकल जाएगी वो भी आपकी T2 इक्वल्स होगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को और टू इक्वेशन को जो क्वेश्चन है उसको कंपेयर करेंगे और वहां से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में रफ करने वाला हूँ क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है। ओके, आप लोग ध्यान से समझेंगे आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, अभी मैं केवल इतना रफ करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद में मैं एज इट इज रहने दूंगा, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझना है और करना कैसे है उसको देखते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आ गई थी, एक हमने T1 यानी पहले वाला हमने टाइम निकाल लिया और एक दूसरा T2 यानी हमने दूसरे वाला टाइम निकाल लिया, क्योंकि पहले स्पीड अलग थी और बाद में स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं पर ही आपका सोल्यूशन आपको समझ में आएगा कि आपको करना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं पढ़ता हूँ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी आपकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी गई, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यानी अब क्या हुआ, जब स्पीड क्या कर दी, कम कर दी गई और जो टाइम टेकन था वो ये है T2। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, उसी ट्रेन ने 3 घंटे ज्यादा समय लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन 1 है और जो कंडीशन 2 है इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी पहले वाली स्पीड है। ठीक है, यानी यहाँ पर स्पीड क्या हो सकती है ट्रेन की, ज्यादा ही होगी क्योंकि दूसरे सेकंड उसमें हमने क्या किया, 8 किलोमीटर कम कर दी गई है। ठीक है, तो ये समय मानने की बात है, कुछ भी हुआ इस वाले समय से तो क्या होगा, ये कम ही होगा ना। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पीड यहाँ पे क्या ट्रेन की ज्यादा है, यहाँ ट्रेन की स्पीड क्या है, थोड़ा कम है। तो हमें इन दोनों जो सिचुएशन आ गई है इन दोनों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा T2 टाइम है पहले वाला। ओके, मुझे क्योंकि ये समय मेरे पास ज्यादा होगा। ओके, तो ये टाइम मेरे पास क्या होगा, ये वाला समय क्या होगा, कम होगा। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, जो 3 आवर्स है वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। दोबारा समझते हैं एक बार, ये समय क्या होगा मेरे पास ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या ट्रेन की कम हुई होगी। ठीक है, और ये क्या है, टाइम कम होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड ट्रेन की ज्यादा थी। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, ये 3 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं समझना तो यहाँ पे समझ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, आपके पास ये समय है T2, ठीक है, और आपके पास ये समय है T1। अगर मैं T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास किसके इक्वल होगा वो समय, जो भाई 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल्स हो जाएगा वो 3 आवर्स के। ठीक है, तो T2 कितना है हमारे पास, 480 x माइनस 8, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल इसकी, इन दोनों का आंसर ले लेंगे, x की मल्टीप्लाई 480 के साथ में। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ में, यानी 480x, और जब हम क्या करेंगे माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 800, 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया 3840 इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी x माइनस 8 क्योंकि एलसीएम लिया, और इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, 480x से 480x कैंसिल आउट हो गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, तो यहां से बच गया 3840 इक्वल्स टू 3x x माइनस 8। मैं क्या काम कर देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 3x की, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x इज इक्वल टू आया मेरे पास 3840। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसा रफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। तो इसको इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना था, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में निकालना था, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको
सोल्यूशन कर दिया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दीक्षित क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स यानी DC फॉर M।